Vandana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 5, Judiciary. Our next topic is what are the different branches of the legal system. Legal system जो है उसकी अलग अलग branches के बारे में अब हमने रीड आउट करना है. जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर दो तरह के लाभ किए जाते हैं. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सिविल लॉ होते हैं और एक क्रिमिनल लॉ होते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो एक नया लॉ लागू किया था वो सिविल लॉ में आते हैं, और क्रिमिनल लॉ में जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सभी इस क्रिमिनल लॉ में आते हैं. तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ. और ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ. सबसे पहले हम क्रिमिनल लॉ और इनकी डिफरेंसेस के बारे में रीड आउट करेंगे. फर्स्ट देयर डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस. फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हार्शिंग ए वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, मर्डर. क्रिमिनल लॉ वो होता है जिसके अंदर कोई क्राइम किया जाता है, या फिर चाहे वो दहेज के लिए कोई मर्डर होता है, कोई चोरी का होता है, या फिर किसी वुमेन को ज़्यादा उसे परेशान किया जाता है. और इसी तरह से सिविल लॉ क्या होता है, वो होता है जिसके अंदर कि कोई भी उस सिविल लॉ के अंदर जो एक व्यक्तिगत तौर पर अलग से या फिर कोई घटना के लिए कानून होता है. जैसे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सेल परचेज से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं उसकी सुनवाई की जाती है, या कोई सामान खरीदा जाता है, या कोई किराएदार जो है उसका रेंट का मैटर होता है, या डिवोर्स के केसेस होते हैं, ये सभी सिविल लॉ में आते हैं. तो नेक्स्ट है अब हमारे पास इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉन्चिंग ऑफ एन FIR. और इसकी शुरुआत कैसे होती है कि इसमें सबसे पहले FIR की जाती है. FIR इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. सबसे पहले FIR दर्ज की जाती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि सच में क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, और अगर क्राइम होता है तो उसके खिलाफ केस फील्ड किया जाता है और उसे कोर्ट में ले जाया जाता है. और जबकि या दूसरी तरफ सिविल लॉ में इसमें क्या होता है कि अगर एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी से किसी उसकी जो है जो भी उसकी डिमांड होती है उसे पूरा नहीं करती या उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर कोई किराएदार है और अगर मकान मालिक है उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करता, या किराया गलत ले रहा है, या उसके तो इस तरह के केस जो हैं या तो मकान मालिक या दुकानदार या फिर किराएदार दोनों में से कोई भी अगर एक पार्टी है वो किसी चीज़ को लेकर परेशान होती है तो केस दर्ज करवा सकती है. थर्ड, इफ़ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल. अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी पाया जाता है तो उसे जेल में भेजा जाता है और फाइन लगाया जाता है. इस केस में ज़्यादातर क्रिमिनल लॉ में ज़्यादातर जेल की सज़ा दी जाती है, जबकि सिविल लॉ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो फैसले हैं वो रिलीफ फंड के होते हैं. इसके अंदर या तो उसे पे कर देना पड़ता है या फिर जो है समझौता कर दिया जाता है. इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं सामने. तो अब हमें क्लियर हो गया होगा क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द कोर्ट. इन द प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन द कंट्री. हमारे इंडिया के अंदर सभी जो लोग हैं उनको पूरे सभी को बराबर का हक दिया गया है, और सभी को अपने सिद्धांतों के खिलाफ या अपने जो उन्हें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं. सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, क्योंकि हमारे जो लॉ के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें ये अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों को की अवहेलना करता है या उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो जो एक नागरिक है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है. और या फिर कोई भी व्यक्ति हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको लेकर वॉयलेंस करता है, यानी कि नहीं मानता और कोई भी हिंसा करता है तो कोर्ट उसे सज़ा सुना सकती है. तो जज उन्हें जो है
पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए जो कोर्ट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके अंदर कोर्ट ने हमें PIL की फैसिलिटी दी है। PIL क्या है? PIL जो है वो 1980s में लागू किया गया था। इट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये किस लिए बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसको बढ़ावा मिल सके, उसे जो और बढ़ा सकें। इट अलाउज एनी इंडिविजुअल और organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on the behalf of those rights were being violated। वो कोई भी व्यक्ति या संस्था कोई भी PIL पब्लिक जो है इंटरेस्ट लिटिगेशन के खिलाफ कि उससे अधिकार से जो है अपना मामला दर्ज करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। PIL in the early years, PIL was used to secure justice only large number of issues such as recurring bonded laborers from inhuman work condition। अगर कोई किसी जो लेबरर है यानी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके अधिकारों का हनन करते हैं तो उन्हें सज़ा दी जाती है। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजन्स इन बिहार who had been kept in jail even after their punishment term was complete। कि जैसे कि जो किसान जो बिहार के किसान थे उनके ऊपर, जो लेबरर थे उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार किए गए तो उन्हें PIL की तरफ से उनकी पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद भी उन्हें जो है सज़ा दी गई थी। और ऐसा भी होता है कि उनकी सज़ा कम भी कर दी जाती है अगर उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो ये सारी फैसिलिटी हमें PIL के थ्रू मिलती है। यू नो द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव द गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज़ बिकॉज ऑफ PIL। जो कि गवर्नमेंट मिड डे मील की स्कीम है, यानी कि जो दोपहर का खाना दिया जाता है बच्चों को स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, वो भी PIL के थ्रू ही है। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट टू जस्टिस। जो PIL है वो ज़्यादातर इसलिए की गई है ताकि सभी व्यक्तियों को न्याय मिल सके। नेक्स्ट है अब हमारे पास कि देखिए अब हमने ये तो दे दिया, लेकिन जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड। इसके अंदर एक टॉपिक है हमारे पास जो कि हमने रीड आउट करना है। यहाँ वो आपके पास नहीं है, लेकिन वो हमें करना है कि हमारी जो जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर कुछ कमी भी है। वो क्या कमी है? वो कमी ये है कि जैसे जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो बहुत डिले करता है। यानी कि अगर कोई केस आता है तो उसके अंदर एक केस की सुनवाई के लिए और एक केस में को जजमेंट देने के लिए कई साल लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी अभी उनके डिसीज़न नहीं आते। यानी कि बिल्कुल डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो कि हमारी न्यायपालिका है वो बहुत धीमी गति से काम करती है और इसे हमें और आगे तक पहुंचाना है। इसके अंदर सुधार की बहुत ज़रूरत है। यानी कि अगर कोई केस होता है वो 20-20 साल तक चलते हैं, हम देखते हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमारी जो जस्टिस के अंदर कमी है, जो हमारे जजमेंट सिस्टम में कमी है, जिसे कि हमें पूरा करना है। और ये क्वेश्चन भी है आपके पास, ये आपको करना है। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन that I have shared with you and read in our next video.